वेलकम यू ऑल। आज हम लोग शुरुआत करते हैं, डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी के क्लास 12 सब्जेक्ट के बारे में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर द रीजंस टू गेटिंग नॉट गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं अकाउंटेंसी में, लेकिन वो बोर्ड एग्जाम में इतने अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते हैं। तो रीजंस क्या होता है? आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आपको मिले होंगे कंपेयर करने को आपके स्कूल में या आपकी फैमिली में या आपके पड़ोस में, कि कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे थे, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर भी उनका बोर्ड एग्जाम में मार्क्स अच्छा नहीं आता है। तो कौन सी ऐसी कमी उनसे रह जाती है जिन वजह से वो अच्छे मार्क्स नहीं पा पाते हैं? तो द मेन रीजन जो है उनके कम मार्क्स पाने का वो ये होता है कि वो स्टूडेंट मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन वो रॉन्ग डायरेक्शन में मेहनत करते चले जाते हैं। वो उनके चैप्टर्स आते हैं, लेकिन उन चैप्टर्स पे ज्यादा कोशिश करने लगते हैं जो चैप्टर्स एज पर सिलेबस बहुत ही कम मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आज की इस टोटल वीडियो में हम लोग प्लानिंग समझने वाले हैं कि किस तरह से आप बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स ला सकते हैं। एकदम बेहतरीन नंबर पाने का सबसे सटीक तरीका यह है कि यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो सबसे पहले यह होना चाहिए कि हमको लेटेस्ट सिलेबस को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ लेना है। तो आज हम लोग समझना शुरू करेंगे बहुत ही शॉर्ट में कि क्लास 12 अकाउंटेंसी में कैसे हम अपीयर हो एग्जाम में और कैसे तैयारी करें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि टोटल मार्क्स कितने मार्क्स मिलते हैं आपको इस सब्जेक्ट में 100 मार्क्स मिलते हैं। 100 मार्क्स में से आपको बोर्ड एग्जाम में जो पेपर देना होता है वो 80 मार्क्स का देना होता है और 20 मार्क्स आपको क्या करने होते हैं, 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होता है। सबसे पहले प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर देते हैं कि आप कोई भी प्रोजेक्ट लेंगे, टोटल प्रोजेक्ट आपको 20 मार्क्स के मिलेंगे, जिसमें आपका 1 आवर का एग्जाम होगा। जो एग्जाम होगा वो 12 मार्क्स के होंगे। 4 मार्क्स आपको मिलता है आपकी फाइल बनाने का और 4 मार्क्स आपको मिलता है उसी प्रोजेक्ट में जो वाइवा होता है, जो भी एक्सटर्नल और इंटरनल मिलकर क्वेश्चन पूछते हैं, जब आप उसको रिप्लाई करते हैं तो 4 मार्क्स उसको मिलता है। इस तरह से आपके 20 मार्क्स टोटल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं 3 पार्ट में। 12 मार्क्स के आपके पेपर होते हैं, 4 मार्क्स का आपका वाइवा होता है और 4 मार्क्स से आपकी फाइल होती है। नाउ मूव टू द एग्जैक्ट सिलेबस की 80 मार्क्स जो आपके आएंगे बोर्ड एग्जाम में, उसको कैसे आप स्कोर करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपने क्लास 11 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था, याद करिए, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ा था, फाइनल अकाउंट में पढ़ा था, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना। जस्ट लाइक दैट आपको यहां पर वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, लेकिन किस कंपनी के लिए? एक ऐसी कंपनी के लिए जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने 11 में भी आप लोगों को अच्छे से समझा रखा था कि जब कभी भी हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ये मानेंगे कि हम एक अकाउंटेंट हैं। जब आप समझ लेंगे कि आप एक अकाउंटेंट हैं, तो जो भी आपने सिंपल से रूल पढ़े थे अकाउंटिंग के, वो सारे रूल हर जगह पर एप्लीकेबल होने वाले हैं। बस आपको कोरिलेट करने का पावर आपके पास होना चाहिए। यानी अगर आपने क्लास 11 बहुत अच्छे से पढ़ा है, देन डोंट वरी, आपका क्लास 12 बहुत ही ज्यादा इजी है। तो फटाफट हम लोग बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ। अगेन 80 मार्क्स जो आप बोर्ड एग्जाम में देने वाले हैं, सबसे पहले आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। वो किस चैप्टर से? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। 10 मार्क्स ये हो गए आपके। नेक्स्ट मूव टू द पार्टनरशिप अकाउंट, जिसमें आप पार्टनरशिप अकाउंटिंग अगर करते हैं तो 30 मार्क्स उस पे आपको मिलते हैं। टोटल कितने मार्क्स हो गए? 40 मार्क्स। आप बगल में देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मैंने दे दिया आपको, ताकि आप डिटेल में देखिए और उसको पॉज करके एक बार जरूर देख लीजिए कि कौन से आपके सिलेबस हैं और कितने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो 30 मार्क्स आपको हो गए पार्टनरशिप के, 10 मार्क्स आपको हो गए एनपीओ के। फिर मूव करते हैं कंपनीज अकाउंटिंग की तरफ, जहां पर आप पढ़ेंगे शेयर, डिवेंचर और रिडेम्पशन, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं 20 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। ये सारे। अब पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं। पार्ट ए टोटल कितने मार्क्स के थे? पार्ट ए आपका टोटल था 30 मार्क्स का आपका पार्टनरशिप, 10 मार्क्स का आपका एनपीओ और 20 मार्क्स का आपका कंपनीज अकाउंट, 60 मार्क्स के। पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं जो कि 20 मार्क्स का होता है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पार्ट बी में आपको ऑप्शन मिलता है। पार्ट बी में आपके 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? या तो पार्ट बी में आप सबसे पहले सॉल्व करना शुरू करिए एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि 12 मार्क्स के आते हैं। याद रखिएगा, पार्ट बी के 2 पार्ट हैं, आप कोई भी एक कर सकते हैं। पार्ट बी में सबसे पहले मैंने जो बात की वो बात मैंने की एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आप एनालिसिस करेंगे 2 कंपनियों की बैलेंस शीट का। जिसमें क्या क्या चीजें होंगी? जिसमें होगा आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज, रेशियो एनालिसिस, ये सारी चीजें पढ़ेंगे जो 12 मार्क्स के आएंगे। और साथ ही साथ आप पढ़ेंगे कैश फ्लो। कैश फ्लो आप पढ़ेंगे 8 मार्क्स के। इस तरह से 12 प्लस 8 आपके 20 मार्क्स हो गए। सर ऑप्शन में और क्या है? आप चाहिए तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन करिए, या पार्ट बी का दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, जो कि पूरा चैप्टर थ्योरी बेस्ड है। पूरे चैप्टर में आप पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं, डेटाबेस अकाउंटिंग क्या होती है, एडवांटेज डिसएडवांटेज चैलेंजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, ये सारी चीजें आप डिस्कस करने वाले हैं। ये सब आप बोर्ड एग्जाम में
देने वाले हैं। यानी पार्ट बी में 2 ऑप्शन है, फिर से याद रहे आपको, ताकि अभी से आप प्लान कर लीजिए कि आपको किस तरफ ज्यादा फोकस करना है। बहुत से बच्चे ऐसा कर सकते हैं कि उनको रोट लर्निंग पावर बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत अच्छे तरीके के मिट्टू होते हैं, बहुत तेजी से लर्न कर लेते हैं, तो उनके लिए बेटर होगा कि वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को लर्न कर लें अभी ये लॉकडाउन के पीरियड में, जो कि बहुत आसानी से कर सकते हैं, और ज्यादातर गर्ल्स बहुत अच्छे से इसको लर्न कर सकती हैं। ये लर्न कर लेंगे आप तो बाद में प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आप फिर फोकस कर पाएंगे। यानी 20 मार्क्स तो आपके एकदम कंफर्म हो जाएंगे कि 20 मार्क्स आप पाने वाले बोर्ड एग्जाम में। तो अगर आप इस तरह से प्लानिंग करते हैं तो डेफिनेटली आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बेहतर नंबर गेन करने वाले, क्योंकि अभी आपने लॉकडाउन के टाइम में लर्न कर करके क्या क्लियर कर लिया, आपके 20 मार्क्स कौन से याद रहे, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, जो आप लर्न करके आसानी से कर सकते हैं। बाकी सारे चैप्टर आपके प्रैक्टिकल बेस है, जिसमें बहुत सारी नॉलेज के साथ आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो लेट गेट स्टार्टेड। अब आपको करना क्या है, अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कौन से चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं, और हम लोग एक एक चैप्टर सीक्वेंस से कंप्लीट करेंगे, ताकि आपके मार्क्स मालूम होना चाहिए बिना ऑब्जेक्ट के पढ़ाई करना बिल्कुल भी बेकार है। तो हम लोग एक एक चैप्टर पढ़ेंगे और उसमें मिलने वाले जो मार्क्स हैं उसको डिटरमाइन कंफर्म करते चलेंगे कि हाँ अब ये डिटरमाइन मैंने कर लिया है कि मुझे ये 10 मार्क्स कोई भी कम नहीं कर सकता है। तो विद द प्लानिंग डोंट फॉरगेट टू कमेंट, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।